श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। मीरा अब ठान लेती हैं कि कहाँ जाऊं, सद्गुरु को ढूंढूं, कैसे संत मिले जिसके द्वारा हम मालिक के सूरत को पहचाने। गुरु का ज्ञान मैं कहाँ पाऊं, कोई घर से बाहर जाने नहीं देता है, कैसे क्या करें, सभी तो विरोधी हैं। क्योंकि एक रानी अगर कहीं भी जाती है तो बिना पालकी के, बिना सेना फौज के वो कहीं नहीं जा सकती, चुपके से कहीं नहीं जा सकती, सब जान जाएंगे और वो जाने देंगे नहीं। क्या करेंगे भाइयों बहनों, वो रोम रोम में रमने वाला आपके नस नस की खबर जानता है। आप केवल अपना भाव सजा लीजिए, कुछ भी करने लायक नहीं, 7 ताले के अंदर बंद हैं तो वो ताला तोड़ना भी जानता, लेकिन ऐसा सजाएं। मीरा ने अपने हृदय को सजाया कि मुझे सूरत चाहिए। सूरत का ज्ञान कैसे होगा? आप भी जो बैठे हैं ये मूरत है और ये आबाद है सूरत से। सूरत अगर निकल जाए तो मूरत मिट्टी से भी गई गुजरी है। मिट्टी को तो सब रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मूरत को कोई रखता नहीं है, जल्दी ले जाते हैं, देरी लगाते नहीं। अब विचार कीजिए सूरत कितनी कीमती है। सूरत है तो आप किसी के पास बैठे और सूरत के निकलते ही आपका नाम रूप सब बदल जाता है। आप महेश, दिनेश, सुरेश, गणेश नहीं रह जाते, आप एक मुर्दा बन जाते हैं, लाश बन जाते हैं। जैसे वो निकला चेतन देव जो हर जगह वास कर रहा है, वही है वासुदेव। भगवान कहीं अलग नहीं है, लेकिन उस वासुदेव को जो जितना पहचानता है उतना ही वो परम पुरुष होता है, और जितना कम पहचानता है उतने ही वो जीवात्मा कहलाता है। मीरा अपने हृदय में दृढ़ता बना लेती हैं कि मुझे सतगुरु के पास जरूर जाना है। हे प्रभु कैसे करूं, कैसे जाऊं, बहुत बेचैन थी, रोज रोज यही बात सोचती थी। एक दिन देखती है कि उनके सामने, महल के सामने जो बाग है उसमें कोई संत घूम रहे हैं, तो उन्हें लगा कि अरे वाह, लग रहा है कि मालिक ने मेरे लिए संत भेजे। अब संत तो आ गए हैं, अब इनके पास जाऊं तो मैं कैसे जाऊं? है दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जा नहीं सकते। अब जब हम उपाय सोचते हैं, अपने अंदर जो बैठा है, जिसके कारण सारी दुनिया आबाद है, जिसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो सबसे बड़ा सलाहकार है। वो ऐसा प्रेरणा देता है कि जो बिल्कुल भी गलत होता नहीं। मीरा को प्रेरणा मिलती है कि आज तू खुद खाना भोजन बनाएगी, नाश्ता भी बनाएगी तो तुझे सफलता मिल जाएगी। मीरा ने सभी नौकरानियों से कहा कि
आज आप लोग नहीं खाना भोजन बनाओगी, हम बनाएंगे और सबको खिलाएंगे। सभी राजमहल के लोग खुश हो गए कि आज नई रानी भोजन बनाएगी और सबको खाने को मिलेगा। और नई रानी भोजन बनाने लगी। सहयोगी सभी हैं, 56 व्यंजन बनाती हैं और नाश्ते में पकौड़ी भी बनाती हैं और सब व्यंजन में थोड़ा थोड़ा भांग डाल देती हैं और सबसे कहलवा दिया, डंका पिटवा दिया कि कोई भी राजमहल में बिना नाश्ता के, बिना प्रसाद के, बिना भोजन के ना बचे, सबको मिलना चाहिए। अब सब प्रसादी ग्रहण करते हैं, सब बड़े खुश हैं कि आज कितने भाग्य से नई रानी के हाथ का भोजन मिला है। अब वो नशा, भांग में नशा होती, जबकि खाने में नहीं पता चल रहा था लेकिन असर था। पहरेदार खड़े खड़े ही गिर जाते ही, सो जाते ही। मीरा ने देखा कि अब रात के 12 बज गए हैं। उन्होंने नौकरानी का वस्त्र पहना और बाहर निकल जाती हैं, संत के पास पहुंच जाती हैं। जब पहुंचती हैं तो देखा कि संत विश्राम में थे। विश्राम एक ऐसी अवस्था होती है जो दुख और सुख से परे। उन्होंने सोचा कैसे क्या करें। सुन रखी थी कि संत का चरण बहुत कीमती होता है, उनमें मणियों के समान दिव्य शक्ति होती है। तो उन्होंने चरण पकड़ लिया, संत जग जाते हैं। संत ने देखा कि ये एक नई युवती यहाँ सामने खड़ी है। वो नाराज हो जाते हैं, वो कौन है, किस लिए आई? वो देख रहे हैं कि ये राज दरबार है, ये आई तो कहाँ से आई है, कौन है ये? मीरा घुटना टेक देती हैं कि महाराज, बहुत जन्मों की मैं सताई हुई हूँ, बहुत जन्मों से आपके बिना बड़े धक्के खाए हैं, बड़े कष्ट उठाए हैं, बड़े कठिन हैं यम के फंदे और दुखी करेंगे तेरे प्राण सतगुर के बिना। मिलता नहीं है आत्मज्ञान सतगुर की। कि महाराज दया कीजिए, कृपा कीजिए, बड़े मुश्किल से मैं यहाँ तक आ पाई हूँ और अगर मैंने जगाया तो आप क्षमा कीजिए। आप तो दयालु हैं और मैंने मूर्त की पूजा बहुत करी लेकिन मुझे सूरत का ज्ञान नहीं। संत रैदास थे, वो जान जाते हैं कि वास्तव में ये जिज्ञासु, इसे मालिक को पाने की प्रबल इच्छा है। तो संत देर नहीं लगाते हैं और अपने मरने जीने की भी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि सामने ही राज दरबार है और वो पता भी चल गया कि उसी दरबार से आई है। तो जिज्ञासु समझकर, अधिकारी समझकर संत रैदास ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। और जब ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर देते हैं तो मीरा समझ जाती हैं कि सब आए उस एक में, डार पात फल फूल, अब कहो पीछे क्या रहा, जब गही पकड़ा मूल। जब व्यापक शक्ति नजर आ गई, रोम रोम में रमने वाले का अनुभव हो गया, दीदार हो गया, पहचान हो गया गुरु ज्ञान से, तो भाइयों बहनों मीरा फिर क्या कहती है?